अब तुम क्या तो F बराबर क्यू ई। अब फोर्स की वैल्यू डी पी अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी टी बराबर क्यू ई, डी पी अपॉन डी टी बराबर क्यू ई। क्यू ई बी तो जीरो ले लिया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, है ना। तो लीनियर मोमेंटम का रेट ले लिया क्यू ई। वेक्टर नहीं बनाएंगे भाई, वेक्टर हम नहीं बना के चलते, बिना वेक्टर करो। तो डी पी बराबर क्यू ई डी टी। इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेट करें। जीरो टू, ठीक है। तो डीपी का करेंगे, पी आएगा मोमेंटम एट जीरो पोजीशन, मोमेंटम एट ई पोजीशन या टी पर, जीरो टू टी, जीरो टू टी। तो मोमेंटम पी एट जीरो, मोमेंटम एट टी माइनस मोमेंटम एट जीरो बराबर क्यू ई इंटू टी। तो मोमेंटम एट टी पी टी बराबर पी जीरो टी। तो यहाँ पर एम वी फंक्शन टी का, एम वी फंक्शन जीरो का, क्यू ई इंटू टी। क्यू एम से डिवाइड कर दिया, वी टी बराबर वी नॉट क्यू ई अपॉन एम। ठीक है। तो देखिए, इफ ए चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स। ठीक है। दिस फोर्स इज गिवन बाय एफ बराबर क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। क्यू बाहर निकाला, ई प्लस वी क्रॉस बी। इट इज द सम ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। ये सम है दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फील्ड, जो कि डिपेंड करता है, निर्भर करता है फील्ड के नेचर पर, वेलोसिटी पर और डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है, बट कांस्टेंट है, मतलब फिक्स वे में काम कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो अब व्हेन चार्ज इज स्टैटिक और मूविंग अलोंग द फील्ड, जो चार्ज जो है वो स्टैटिक है, फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस स्थिति में F बराबर क्या है, क्यू ई। F बराबर जो है आपका क्यू ई है, F बराबर है क्यू ई, F बराबर क्यू ई, और न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स जो होता है मोमेंटम के रेट के बराबर, डी पी अपॉन डी टी बराबर क्यू ई, डी पी बराबर क्यू ई इंटू टी। इंटीग्रेट करा हमने,
dp का करेंगे p, फंक्शन किसका, t का, फिर p जीरो का फंक्शन, क्योंकि ये जीरो से t तक जा रहा है तो मोमेंटम भी जीरो का और t का, तो पहले क्या आएगा, t का मोमेंटम एट t और माइनस मोमेंटम एट जीरो बराबर क्यू ई इंटू टी, पी टी बराबर पी जीरो क्यू ई इंटू टी। अब p की वैल्यू m, v फंक्शन t का, m v फंक्शन जीरो का, क्यू ई इंटू टी। अब वी टी बराबर v जीरो क्यू ई अपॉन एम इंटू टी हो गया। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर v फंक्शन t का वो ले लिया डी आर अपॉन टी टी, वेयर v फंक्शन t का इसको ले लिया डी आर अपॉन डी टी, v फंक्शन t का इसे ले लिया डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी, तो ये रख दीजिए डी आर अपॉन डी टी बराबर क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, इससे आपने इंटीग्रेट करिए, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस रिलेशन इस रिलेशन को जीरो से आर R is the function of t, R is the 0 to t, 0 to t, तो ये हो गया R t का करोगे टी स्क्वायर बाई टू, वी नॉट वी वन का करोगे टी आएगा, ठीक है। तो R इज द फंक्शन ऑफ t की वैल्यू 1/2 क्यू ई अपॉन
2t², ठीक है, v0 प्लस ठीक है। ये आपकी ये इक्वेशन शो कर रही है पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। This equation represent the position of charge particle with time. This equation represent the position of charge particle position of charge particle with time। आपको 15 दिसंबर से ये पेपर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो बहुत अच्छा पेपर है। तुम लोग नहीं, बीच बीच में कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम सॉलिड स्टेट ले लें, ठीक है, तो या कंडेंस्ड मैटर ले लें, कुछ बच्चों का फ़ोन आ रहा था। तो वो पेपर सब में आपके मार्क्स नहीं आ सकते। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओपीएम है, इसमें आप अच्छे मार्क्स लाओगे, तो इसमें आपका अच्छा परसेंट आता है। आ जा बेटा, बस बैठो, ठीक है। तो अभी इसके बाद लगेगा, बैठ जाओ पर तो इसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये अच्छे मार्किंग वाले पेपर हैं, है ना। और ये जो बच्चे को आपके एचओडी भी कह रहे थे कि वो लीजिए, सॉलिड स्टेट कोई नहीं ले रहा है, तो ये कोई आज की समस्या नहीं है। जब हम लोग भी एमएससी कर रहे थे तो हम लोग के यहाँ खैर बोलता नहीं था, तब बहुत अच्छे टीचर थे, तो कोई नहीं कहता था कि आप कंडेंस मैटर लीजिए, आप अपना चॉइस करिए। तो उस समय कोई भी बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा कोई पेपर लिया ही नहीं था। मतलब 30 में ये कोई कंपलसरी हुई ना, चॉइस आपको करनी है, तो कोई बच्चा लिया ही नहीं था। फिर हमने एमएससी करने के बाद हमारे उस समय थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाने लगे, तो टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो उस ईयर जो हम परसेंट चाहते थे, 73 हमारे प्रीवियस में बने थे, हम चाहते थे कि इसी के आसपास बन जाए, तो वो नहीं बन पा रहे थे। 68-69% है फाइनल ईयर में। तो हमने कहा दोबारा बना लें, तो फिर हमने सॉलिड स्टेट से, उस समय सिस्टम था कि आप जैसे आपने एमएससी किया इलेक्ट्रॉनिक्स से, फिर तुम्हें लगे नहीं हमें कंडेंस से भी करना है, तो आप नेक्स्ट ईयर कंडेंस से भी कर सकते हो, तो वो डबल एमएससी वही कहलाता है। तो हमने कंडेंस से फिर किया, पर उसमें नहीं बनता, उसमें 63 ही बने, क्योंकि वो पूरा सब्जेक्टिव है। जैसे मैथमेटिकल में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, वैसे ही है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मार्क्स ज़्यादा आते हैं जब मैथमेटिकल पोर्शन। अब जैसे इस क्वेश्चन है तो इसमें पूरे मिल सकते हैं, मिले नहीं चाहिए, मतलब वो तो आजकल आदत पड़ गई ना लोगों की, 2 में 2 या 3, मतलब बराबर देने की आदत कम हो गई है, ठीक है। पर हम लोग के समय फुल मार्किंग होती थी। जैसे हम कैलकुलेट करके आए, हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में एमएससी प्रीवियस में कैलकुलेट किया था कि हमारे 73-74 नंबर आएंगे, 100 का था, ठीक है। तो 73-74 नंबर नहीं आए, 79 आए, ठीक है। हमने कुछ कम किया तो 79 आए, क्योंकि वो उस समय टीचर का क्या था कि फुल मार्क्स देता था। मैथमेटिकल चीज़ के नंबर नहीं कटते, ये पता नहीं क्यों नए टीचर। अब वो एमएससी वाले सब चेक कर रहे हैं, अब उनसे हम कहें कि सर मैथमेटिकल नहीं करते तो बुरा मान जाएंगे, पर मैथमेटिकल में नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। सही है तो फुल मार्क्स दीजिए,
तब उसीलिए कि जो हमारा छोटा मोटा गड़बड़ था तो मैं उन्हें उसकी काउंटिंग हटा लिए, कैलकुलेट किया तो हमको लग रहा 72 73 आएंगे और वो आए 79, क्योंकि उनमें भी नंबर मिल गए पूरे, है ना। तो ये होता था। अब आदत पड़ गई है, वो थोड़ी टाइटनेस की आदत पड़ गई है। वो एक जो ना पहले क्या था कि कोई जल्दी चेक वाली बात नहीं, पहले क्या था कि 2 तरीके की कैटेगरी होती नहीं थी, एक ही होता था। एमएससी का मतलब एसडी, पीपीएन, क्राइस्टचर्च, डीएवी, डीवीएस, ठीक है, और आपका बीएनडी। तो 6 कॉलेज में एमएससी थी, तो कोई ये नहीं कह सकता था नकल वकल से हो रही है, सबकी मेहनत से ही होती थी। अब वो जो डबल वो हो गया कि जो सेल्फ फाइनेंस वाले हैं तो उनकी वजह से वो नंबर कम करेंगे, अरे ये नकल करके आया होगा, उसके नंबर कम करने के चक्कर में ये सबके कट जाते हैं, क्योंकि उसमें ये तो पता चलता नहीं है कि ये एसडी कॉलेज का है कि डीएवी का है कि डीवीएस का, तो कोडिंग है ना, तो वो हो गया। अभी हमने इन लोगों को बताया भी कि हमने सर नकल वाले कॉलेजेस में बच्चे रही कहाँ गए हैं। एक मेजर एसडी सिंह था वहाँ पे फरकाबाद में, वहाँ 3 बच्चे पेपर दे रहे थे, एसजे में ज़रूर थे 20 में, 18-19 नहीं, वो मैटर ही नहीं करवा पाते वो, तो इसीलिए वहाँ बंद हो गया। मतलब एक तरीके से बंद ही है फरकाबाद में, मेजर एसडी सिंह है और बाबू सिंह है, 2 कॉलेज हैं बस, बाकी यहाँ के एसजे वाला जरूर करा रहा है, उसके यहाँ फुल स्ट्रेंथ जाती, तो वो एक के चक्कर में वो सब निपट जा रहे हैं। देखिए अब तो बहुत कम एमएससी जो कॉलेजेस ने खोले थे ना, वो सब बंद ही कर रहे हैं। ये लीनियर पाथ, लीनियर पाथ, चार्ज पार्टिकल QE/n, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है, व्हेन चार्ज पार्टिकल is moving uniformly along electric field, electric field then due to acceleration क्या है acceleration? QE/m, ड्यू टू एक्सेलरेशन QE/m, चार्ज पार्टिकल will be moved, charge particle moving in linear path, चार्ज पार्टिकल मूव करता है लीनियर पाथ, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन लीनियर पाथ। दूसरा केस, तो अगर आपने ये स्थिति ली, पहले भी बीएससी में कहीं ना कहीं पढ़ाई है, हमसे पढ़े तो पढ़ाई है, फील्ड लगी है और आपने नॉर्मल वे की लिया, तो उस स्थिति में वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को ही दर्शाता है, ठीक है। तो वो एक सीधी रेखा के ही पाथ को दिखाता है, तो ये लीनियर इक्वेशन ही बन रही है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विथ टाइम, और ये एक ऑर्डिनरी टाइप की ही इक्वेशन बन रही है क्यू चार्ज पार्टिकल पे। अब देखिए
क्योंकि ये जो आप प्लाज्मा पढ़ने जा रहे हो, प्लाज्मा क्या है कि आपने 3 स्टेट पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, अब हम एक नई स्टेट बताना चाह रहे हैं और वो है स्टेट प्लाज्मा की। यहाँ आयंस हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब तुम कहोगे ये है कहाँ पे? आपको मालूम होगा कि जब एरोप्लेन मूव कराया जाता है तो एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर एरोप्लेन ही जा सकता है, हेलीकॉप्टर तो उतना ऊपर जा नहीं सकता। एरोप्लेन ऐसा ना हो जाए कि उस रीजन में चला जाए, आयनोस्फीयर वाले रीजन। बीएससी पार्ट 2 में पढ़ा था, ठीक है। 90 किलोमीटर से, मतलब अर्थ सरफेस से 90 किलोमीटर के ऊपर का पार्ट है, 90 to 350 किलोमीटर के बीच में वो रीजन होता है। और उसमें अगर वो पहुंच गया तो उसमें कई लेयर होती हैं, ठीक है। पहुंच गया तुरंत आग लग जाएगी, क्योंकि क्या है कि एटमॉस्फेयर के अपर वाले रीजन में जब सन से लाइट आती, ठीक है, तो उस रीजन में क्या हो जाता, आयंस क्रिएट हो जाते, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो वो रीजन है आपका प्लाज्मा, ठीक है। मतलब एक चौथी स्टेट ली है, वो है प्लाज्मा, जो आयंस से बनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है। वो आपको पढ़ना है। तो पहले हम चार्ज पार्टिकल के मोशंस को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। व्हेन, अब देखिए दूसरा केस है, व्हेन द चार्ज पार्टिकल when the charge particle moves perpendicular to electric field, perpendicular to electric field, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो देखिए ये है फील्ड, ये, और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। ऐसे फील्ड है आपकी परपेंडिकुलर, और वो फील्ड की वजह से वो कर्व्ड पाथ बन जाता है। तो पैरेलल ये एक वेलोसिटी v बनेगी जो इसके अलोंग जा रहा, तो ये कर्व्ड पाथ में मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, in presence of electric field, position of charge particle, position of charge particle, पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तुम्हारा कौन सा कॉलेज है बेटा? डीवीएस। कॉलेज कब से जाना शुरू करोगे? कॉलेज कब से जाना शुरू करोगे? कहाँ मोबाइल ले जा रहे हो? नहीं रुको, फोन आते ना इधर, वो नहीं दिक्कत। अरे इधर दे जाओ, अभी नहीं, अभी हम दोपहर में दे देंगे। हर समय सुबह सुबह से आप ले जाते हो? नहीं ले जाएंगे, जाओ। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल RT, ये जो आपने प्रूफ किया, QE/2m T² V0 T, ठीक।
प्लस वी नॉट टी प्लस आर नॉट। ये आपकी इक्वेशन हम उसी के आगे रख रहे हैं, सेवेंथ। यही इक्वेशन लिखी 6, इक्वेशन 6 ले लिया, ये लिखिए। अब इसमें लगाइए इनिशियल इनिशियली लेट आर फंक्शन टी का, उसकी एक्स वाई में वैल्यू होगी, एक्स में होगी या वाई में वैल्यू होगी, और इनिशियल आर जीरो पर वैल्यू जीरो है, आर जीरो पर वैल्यू जीरो है। अब ये अगर ट्रांसवर्स मोशन करेगा, फॉर ट्रांसवर्स मोशन, अगर ये अभिलंबवत मोशन कर रहा है तो आर की जगह क्या ले लो, वाई, ठीक है, वाई ले लो, क्यू ई अपॉन एम 2m टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी भी आपने क्या ले लिया, जीरो, v जीरो की वैल्यू v जीरो, 0 इंटू टी, और r जीरो की वैल्यू भी जीरो लेंगे। तो v y बराबर क्यू ई अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर, ये हुआ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्यू ई अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर। एलोंग के मोशन में अगर वो एलोंग मूव करेगा, ठीक है, तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आता। भाई ये 90 डिग्री पर हो जाता है ऐसे, तो यहाँ पर ये तो आपका एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होगा। फिर अब देखिए, फॉर मोशन ए का मान, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्यू ई अपॉन एम, ये है एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, जीरो, एफ बराबर एम ए। तो भाई ऐसे देखो ना, एफ बराबर एम ए और इसकी वैल्यू क्यू ई, तो ए बराबर क्यू ई अपॉन एम, तो ये एक्सेलरेशन है। तो जो चार्ज पार्टिकल इसके अलोंग जा रहा है वहां तो फील्ड लग रही है परपेंडिकुलर, और जो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है, वो अब परपेंडिकुलर वर्क करेगा नहीं। तो ये क्यू ई बराबर जीरो, तो एक्स का मान, ये आप एक्स रखिए इस वाले में, एक्स बराबर 1/2 जीरो, क्यू ई का मान क्या लिखा, जीरो, ये लिख दे रहे हैं, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। आर टी 1/2 क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, वी जीरो इंटू टी आर जीरो। तो यहाँ पर आर की जगह हमने क्या लिखा, एक्स, और 1/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ये ले लिया वेलोसिटी v इंटू टी, और ये ले लिया जीरो। तो आपका x की वैल्यू आ गई वी टी, x की वैल्यू आ गई वी टी, और t का मान आ गया x अपॉन वी।
टी की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन, पुट करिए 8 में, पुटिंग इन इक्वेशन 8 में रखिए, तो y बराबर QE अपॉन 2m टी स्क्वायर, QE अपॉन 2m, और ये टी स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या लिखी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पैराबोलिक पाथ बनता है, QE अपॉन है। ठीक है, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, इस पर आपको हॉरिजेंटल भी वैल्यू मिलेगी और वर्टिकल। दिस इक्वेशन ठीक है रिप्रेजेंट द पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो ये लिखिए, सो दैट पाथ ऑफ द पार्टिकल will be parabolic पाथ जो है पैराबोलिक बने उस स्थिति में। अब इस केस में, इन दिस केस, इस केस में F बराबर है QE, F बराबर है QE, F की वैल्यू है QE, F का मान रख दिया M dV अपॉन dt, QE अप QE। तो यहाँ पर V से मल्टीप्लाई कर दें, बस पढ़ाने चल, बस एक मिनट। अरे अरे अभी नहीं, अभी तो ये पढ़ रहे हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना तुम्हें। सीनियर है, उनसे माफी मांगिए आप। उनसे मिलो साथ, वो सीनियर नहीं, तुम्हारा साथी पीछे। तो ये आपने V से मल्टीप्लाई कर दिया, M V से मल्टीप्लाई कर, बात ना करो जरा सा, एक मिनट। V से मल्टीप्लाई कर दिया, V से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम इसे अंदर करें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 ऐसे कर लें, M2V/2। ठीक है,
dv अपॉन dt। ठीक है, और इससे हमने क्या किया, Q E का मान होता है डेल फाई इंटू, E का मान होता है डेल फाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड बीएससी पार्ट 2 में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर माइनस डेल फाई, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वैद्युत विभव, पर तुम तो इंग्लिश मीडियम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E बराबर माइनस डेल वी या डेल फाई, ये हमने रख दिया। अब इसे अंदर करिए तो m बाई टू डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो। वी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करो, क्या आएगा, 2v डी वी अपॉन वी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करो, डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर, क्या आएगा, 2v डी वी। इसको यूज करिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने 2v दिए, तो m बाई टू डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने ले लिया डी फाई अपॉन डी आर, डी फाई अपॉन डी टी, डेल फाई है डेल फाई को आपने क्या ले लिया, माइनस डी फाई अपॉन डी आर। आर के टर्म्स में ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, डी फाई अपॉन डी आर, तो इसे हमने ऐसे ले लिया, माइनस क्यू डी फाई अपॉन डी आर, और v की वैल्यू हम क्या लेंगे, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, ऐसे। ठीक है, अब ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, डी आर से ये अपने आपने v की वैल्यू लिखी, डी आर से डी आर कर दिया, माइनस क्यू डी फाई अपॉन डी टी, ऐसे। ठीक है, अब हमने इसे ऐसे कर दिया माइनस के साथ, तो डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर माइनस क्यू। जल्दी सुनो, तुम लोगों का अभी हमने एमएससी के बैच टाइमिंग को बिल्कुल इधर देखो अभी सेट नहीं किया है, कि मतलब हमने 2 टाइम छोड़ रखे, एक 8 से 9 का भी है, तो 8 से 9 कर देंगे। तो तुम लोग कॉलेज वॉलेज का जो बच्चे टेंशन कर रहे हैं, और विजयनगर में बच्चे पार्ट 1 वाले अगर कुछ प्रीवियस वाले होंगे तो हम 10 बजे उनका बैच बना देंगे, 8 बजे से कर देंगे। अब ये नहीं है, जल्दी नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये मत बताया करो। बच्चे ऐसा है ना कि ये सब चीज़ें बीएससी पार्ट 1 वाले बच्चे 6:30 बजे आ जाते हैं, और आप ही नहीं ऐसा कर रहे हो। हमने अपने समय 4:45 बजे पहुंच जाते थे। कहाँ पे, कल्याणपुर में, 4:45 बजे। जुनेजा सर के यहाँ पढ़ते थे मैथ, तो आप तब वो कल्याण इंदिरा नगर में पढ़ाते थे, आपको 4:45 बजे पहुँच जाओगे तब जगह मिल पाएगी, नहीं बैठ रही पता है पीछे खड़े होकर पढ़ोगे। तो वो सब ये ना सोचो, जब मेहनत करोगे तभी कुछ मिल पाएगा ना। ये कहने का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप भी ऐसा करो, पर अपने मेहनत करोगे तभी कुछ नहीं। तुम लोग 9 बजे कर देंगे, वो 9 ही हो जाता है, 9:15 तक रखेंगे। तुम बेटा आ जाओगे ना 8 बजे, फिर कॉलेज क्लास नहीं करेगा, फिर कॉलेज का बार बार बच्चे कहते हैं कॉलेज की प्रॉब्लम है, 11 बज रहा है, 11:15 बज रहा है। पार्ट प्रीवियस वाले कॉलेज जाते ही जाते हैं, ठीक है, फाइनल ईयर वाले जान जाते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
पर तुम लोग को भी जल्दी छोड़ देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये बना है, आप देखिए F बराबर क्यू ई, इसमें एडजस्टमेंट है एम डी बी अपॉन डी टी क्यू ई, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू डेल फाई, फाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाई से ही दिखाया जाता है, वैद्युत विभव वी से, तो वी की जगह फाई लिया, हमने डेल फाई लिखा, ठीक है। तो ये हो गया m अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2v dv अपॉन dt, तो dy dt ऑफ v स्क्वायर 2v dv अपॉन dt, तो इसको अंदर करिए 1/2 mv स्क्वायर q d फाई अपॉन dt, ठीक है। अब ये dy dt हाफ mv स्क्वायर dy dt माइनस q फाई, ये बना जाके। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है, इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक ठीक ठीक। तो आपने इंटीग्रेट, इसको पहले ऐसे कर लीजिए, एक ही तरफ कर दीजिए dy dt, dy dt हाफ mv स्क्वायर q फाई, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या आएगा हाफ mv स्क्वायर, ठीक, ये आपकी इक्वेशन लिख दीजिए। द सम ऑफ काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट एट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। द सम ऑफ काइनेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is constant at only electric field, ये बच्चों हो गया, ये पूरा टॉपिक हो गया, इजी टॉपिक है, ठीक है। इससे सरल एमएससी फाइनल ईयर में क्या मिलेगा, मिलेगा नंबर, पहले से ना सोचो, नहीं कटेगा।